आज डिसोल्यूशन के चैप्टर में जनरल एंट्री के हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है अमन और हर्ष दो पार्टनर थे। इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का प्लान किया। इन्होंने रिलायंस अकाउंट बनाया और उसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी हैं। अब पहला केस बोलता है देयर वाज फर्नीचर वर्थ 50,000। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बोलता है कि 50,000 का फर्नीचर था। 50,000 का फर्नीचर 50% मतलब कि आधा, जो कि बनता है 25,000, इसको वो 10% डिस्काउंट पर ले गया, मतलब कि 2500 रुपए कम। तो कितने में ले गया वो? 22,500। बाकी जो 50,000 का आधा बचा, मतलब 25,000 ही बचा, फिर वो भी उसका कहता है 30% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया गया। तो 30% प्रॉफिट का मतलब क्या है आपका? 7,500। इसका मतलब उसको 32,500 में बेच दिया गया। तो एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले टेक ओवर कर लेते हैं। तो किधर होगा ये टेक ओवर? टेक ओवर क्रेडिट साइड में होगा रिलायंस के। तो रिलायंस को हम करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री होगी हमारी अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 22,500 में इसको अमन लेके गया है 10% डिस्काउंट पर। बाकी 50% को बेच दिया गया। तो ठीक है, ये भी आपको क्रेडिट साइड में ही आएगा रिलायंस के। तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हुआ आपका 32,500। तो ये फर्स्ट केस की पहली और दूसरी एंट्री हो गई। इसके बाद बी केस बोलता है प्रॉफिट और लॉस था क्रेडिट बैलेंस 15,000 का। इन्होंने इसको बांट लिया। अब इनकी रेशियो क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो हम इक्वल कर देते हैं। तो 15,000 के प्रॉफिट को हम बांटते हैं। तो प्रॉफिट का वो क्या है? क्रेडिट नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए उसको डेबिट करके ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट टू, दूसरा पार्टनर था हर्ष, हर्ष कैपिटल अकाउंट। 15,000 को इक्वली 7,500 7,500, इसको इस तरह से हम बांट देंगे। सी केस। फिर बोलता है हर्ष का जो लोन था 6,000 का, वो डिस्चार्ज कर दिया गया 6,200 में। इसका मतलब कंपनी को तो 200 रुपए फालतू देने पड़े हर्ष को, ये लॉस है। तो देखो हर्ष का लोन कितने रुपए का था भाई? हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, हर्ष का लोन तो 6,000 रुपए का था, लेकिन आप पेमेंट कितनी कर रहे हो उसको? टू बैंक अकाउंट 6,200। हर्ष का लोन डेबिट क्यों किया हमने? क्योंकि लोन तो सारे ही क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो डेबिट होकर के ही वो एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, लोन कितने रुपए का? 6,000 का। पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 6,200। 200 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस किसी ना किसी नॉमिनल अकाउंट से एडजस्ट होगा। यहां पर वो नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रिलायंस, उसी में डालते हैं डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से ये एंट्री हुई डी केस। इसके बाद डी केस में बोलता है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। भाई देखो, डिसोल्यूशन के समय ये डिसाइड हुआ कि डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जितना भी एक्सपेंस होगा वो हर्ष बियर करेगा। लेकिन जिस समय पेमेंट का समय आया उस समय हर्ष वहां था ही नहीं, तो इसलिए फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी अपने अकाउंट से। तो यहां पर ये एक्सपेंस बियर किसने करने हैं? हर्ष ने करने हैं। ठीक है, तो हम यहां पर हर्ष को ही डेबिट करेंगे। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म का खर्चा है ही नहीं है। अगर फर्म को बियर करने होते हैं एक्सपेंस तो हम रिलायंस अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन ये एक्सपेंस बियर किसको करने हैं? बियर हर्ष को करने पड़ेंगे। इसलिए फर्म ने तो ये मानकर चलेगी कि हमने हर्ष को पेमेंट की है, हमने कोई एक्सपेंस नहीं किए। तो यहां पर हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 से हम एंट्री करेंगे। इसके बाद ई केस ले लेते हैं। ई पॉइंट में कहता है देयर वाज ए बिल फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट
द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। कहता है कि सोहम से हमने एक बिल लिया हुआ था जिसको डिस्काउंट करा रखा था, वो अब डिसऑनर हो गया, तो उसकी पेमेंट तो हमको करनी पड़ेगी ना। ओके, तो एंट्री करते हैं, ये जाते जाते हमें लॉस हो रहा है तो रिलायशन से चार्ज करेंगे इस लॉस को। रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200 रुपए पे करने पड़ रहे हैं हमको। ओके, अब जब उसकी एस्टेट बेची गई तो हमको 25% मिल गई, तो 25% किसका? 1200 का, तो हमको ये फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसको हम क्रेडिट करते हैं रिलायशन अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ई केस का पहला और ये दूसरा जो है आपकी एंट्री ये हुई, तो 300 रुपए से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट केस कहता है क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओड 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। देखो, क्रेडिटर्स थे हमारे 6000 रुपए के। ओके, हमने क्या किया कि हमारे पास एक 5000 का स्टॉक था, उनसे कहा कि आप ये स्टॉक ले लो। उन्होंने कहा ठीक है स्टॉक तो ले लेते हैं लेकिन 5% कम पर लेंगे। इसका 5% कितना आया भाई? 250 रुपए। इसका मतलब उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 4750। तो 4750 का तो स्टॉक ले लिया उन्होंने। ओके, तो यहां पर पेमेंट की हमने 4750 की तो स्टॉक के थ्रू, बाकी बच गए हमारे 1250, ये बैलेंस है, इसकी हमने पेमेंट की है कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो जो पेमेंट हमने स्टॉक के थ्रू की है, मतलब एसेट है, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। हाँ, जिसकी पेमेंट हमने कैश के थ्रू की है उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 1250। तो हमें जब क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं तो सिर्फ उसी अमाउंट को शो करना होता है जिसकी पेमेंट हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। अगर किसी असेट के थ्रू हमने कोई पेमेंट की है तो उसकी एंट्री हम नहीं दिखाते। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोलता है रोहित, कुणाल और सार्थक पार्टनर थे और इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का प्लान किया है। रिलायशन में ऑलरेडी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं कैश और बैंक को छोड़ के। पहला केस में बोलता है कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹6000। ठीक है भाई, देखो वाइफ का लोन पे करना है। वाइफ तो फर्म के लिए आउटसाइडर है, इसलिए रिलायशन के क्रेडिट साइड में उसको डाला होगा। अब उसको पे किधर करेंगे? डेबिट साइड में। तो यहां पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब बात यह है इसको हम कैश पेमेंट तो कर नहीं रहे, कुणाल ने कहा है कि ठीक है वो पे कर देगा, इसलिए हम कुणाल को इस बात का क्रेडिट देंगे। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए था जी इसका लोन? ये 6000। तो 6000 से ये हम एंट्री कर देंगे। बी केस में बोलता है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000, क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कहता है क्रेडिटर थे आपके 40,000 के, इनमें से 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने ऐसा फर्नीचर दे दिया जिसकी वैल्यू 8,000 थी। खैर, वो 10,000 वाले क्रेडिटर इस 8,000 का फर्नीचर पाकर ही खुश है। तो हम क्योंकि इस 10,000 की पेमेंट एसेट से कर रहे हैं तो इसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। बच गए हमारे आपके 30,000 के क्रेडिटर्स, इनकी पेमेंट हमें करनी है, लेकिन बोलता है कि बाकी जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। ठीक है, तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब कि 3,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 27,000। इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो रिलायशन के डेबिट साइड पे करेंगे इसको हम, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 27,000। तो इस तरह से ये केस हुआ। नेक्स्ट केस सी कहता है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। देखो रोहित जो है पार्टनर है, इसलिए
उसको जो हम लोन की पेमेंट करेंगे वो कभी भी थ्रू रिलायंस अकाउंट नहीं करेंगे, उसको तो अलग से ही पे करेंगे। ठीक है। अब बात यह है कि रोहित का जो लोन है कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, तो उसको डेबिट करके ही हम पे ऑफ करेंगे। ओके, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये था हमारा 70,000 का लोन। तो ठीक है, 70,000 की हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद डी केस बोलता है अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000 whereas इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। देखो ऐसा है, एक मशीन है जो अनरिकॉर्डेड है, उसकी वैल्यू कोई भी लगी हो, लेकिन वो जितने में बेची जाएगी या जितने में वो टेक ओवर की जाएगी, हमें उससे मतलब है। खैर, चाहे वो जितने में भी बेची जाए या जितने में भी टेक ओवर की जाए, जो भी मिला वो फायदा ही है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे लिए कोई पहले वैल्यू थी नहीं उसकी, तो आज ही मिली है, तो जो भी मिल गया फायदा ही फायदा है। ओके, तो यहां पर हम एंट्री करते हैं कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 3,000 रुपए, 5,000 की हो बेशक हो, लेकिन कुणाल ने उसको कहा है मैं तो 3,000 मानूंगा इसका, तो 3 की वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। ई केस में बोलता है द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन ये डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखा रखा है, मतलब कि लॉस है। ओके, कितना? 15,000 रुपए का। अब इस 15,000 के लॉस को कौन बांटेगा? पार्टनर ही बांटेंगे। तो यहां पर रेशियो इसने दी नहीं है, तो इक्वल रेशियो हो गई। तो रोहित, कुणाल और सार्थक को हम ये 15,000 बांट देते हैं। तो एंट्री होगी हमारी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000 रुपए का लॉस था, डेबिट नेचर का था, उसको क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। ये 5-5-5 करके इनको बांट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस बोलता है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड हु वाज टू गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रेस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कहता है कि कंपनी ने सार्थक को अपॉइंट किया कि आप ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आपको हम 15,000 रुपए देंगे इस सारे काम के, और उसी में ये एक्सपेंस भी शामिल होंगे। एक्सपेंस हम अलग से पे नहीं करेंगे। हुआ क्या कि सार्थक ने धीरे धीरे 16,000 खर्च कर दिए। तो अब बात यह है, जो 1,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट हुई, क्या उसे फर्म बियर करेगी? नहीं, फर्म ने तो पहले कह दिया था हम 15,000 देंगे, वही रेम्युनरेशन है, वही आपका एक्सपेंस है। उसे 16 खर्च कर दिए, तो 1,000 से कंपनी को कोई लेना देना नहीं, फर्म को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000। फर्म ने जो तय किया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये 15,000 ही देंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए तो उन्होंने एंट्री कर दी, बाकी से 1,000 से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज ₹1 lakh। 50% of the assets are taken over by a partner Atul at a discount of 20%. 40% of the remaining assets are sold at a profit of 30% on cost. 5% of the balance being obsolete realized nothing, and remaining assets are handed over to a creditor in full settlement of his claim. कहता है कि फर्म के पास 1,00,000 रुपए की असेट थी, इसका 50% अतुल ले गया, 50%, और 50% रिमेनिंग बच गया। ओके, अब बात यह है 50% कितना बना? 50,000, और रिमेनिंग बाकी कितना बच गया? 50,000। ठीक है,
इस 50% को अतुल 20% डिस्काउंट पर लेकर गया अभी, तो ठीक है 20% कितना बना इसका 10,000, इसमें से हमने लेस किया, इसका मतलब 40,000 में इसको अतुल ले गया। ठीक है, अब आती है बात बाकी रिमेनिंग की। कहता है रिमेनिंग जो था उसका आपका 40% हमने सेल कर दिया, तो बाकी 60% बच गया। तो यहां पर ये 40% क्या हो गया आपका सेल, और ये बच गया आपका रिमेनिंग। ठीक है, 40% किसका, इस 50,000 का निकालो भाई, 20,000 बनता है 40%, और जो बचेगा बाद में सेल होने के वो बचेगा 32,000, 60% ऑफ 50,000। ठीक है, बोलता है ये 40% जो है वो बेच दिया गया कितने में, 30% प्रॉफिट पर। तो 30% इस 20,000 का 6,000 बना, कुल मिलाकर 26,000 में ये हमने माल बेच दिया। अब बोलता है जो रिमेनिंग बचा उसका 5% तो आपका ऑब्सोलेट हो गया, मतलब 5% बना आपका 1,500, और बाकी हमने क्रेडिटर को दे दिया, कितना 28,500। तो अब बात यह है कि हमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, जो ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया, इसकी हमें कोई एंट्री नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर की जब पेमेंट असेट से करते हैं तो हम एंट्री नहीं करते हैं, तो इन दोनों की हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। हमें एंट्री करनी है इस 26,000 की और इस 40,000 की, इसलिए हम ये एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री हम कर लेते हैं रिलेशन में असेट को ट्रांसफर करने की। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमारी एसेट्स अकाउंट। 1,00,000 रुपए की असेट हमने रिलेशन में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब इस 1,00,000 की टोटल असेट में से 40,000 की हमने अतुल को दे दी। तो ठीक है, अब टेक ओवर हो या सेल हो, रिलेशन के क्रेडिट में होगा तो रिलेशन को क्रेडिट करो। तो यहां एंट्री होगी अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना जी? 40,000। इसके बाद तीसरी एंट्री, अब हमें सेल करना है असेट सेल करेंगे तो भी रिलेशन क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गई आपकी 26,000 से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है लाल और पाल दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:7। इन्होंने अपनी सारी असेट और लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। अब नीचे बोलता है एक क्रेडिट था 3,60,000 का, उसको हमने 5,00,000 रुपए की मशीन दे दी और उसने 1,40,000 जो फालतू थे हमको लौटा दिए। देखो मशीन हमारी कितने रुपए की थी? 5,00,000 की। हमने उसे कितने पैसे देने थे? 3,60,000। तो 1,40,000 उसने लौटा दिए। ये समझ लो जैसे हम किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं, 360 रुपए का बिल बना, 500 रुपए का हमने उसको नोट दे दिया, तो 140 रुपए वापस हमको करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह से यहाँ पर इस क्रेडिटर ने भी हमको 1,40,000 रुपए लौटा दिए। ठीक है, तो हमें जो एंट्री करनी है वो सिर्फ 1,40,000 की करनी है, 3,60,000 की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर क्रेडिटर की पेमेंट एसेट के थ्रू होती है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो पहले केस में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट केस है, एक दूसरा क्रेडिटर था, 50,000 रुपए उसने लेने थे हमसे, हमने इसको 45,000 का स्टॉक दे दिया और वो फुली सेटिस्फाई है। ओके, तो यहां पर कोई बैलेंस पेमेंट हमें करनी नहीं है, ना ही कोई फालतू पैसा वापस लेना है, इसलिए हम यहां कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो बी केस में हम लिखेंगे नो एंट्री। इसके बाद सी केस बोलता है एक तीसरा क्रेडिटर था जिसको हमने 90,000 रुपए देने थे, उसने 45,000 रुपए तो कैश में ले लिए और बाकी जो बचे 45,000 उसके बदले में इन्वेस्टमेंट ले ली 43,000 की और वो फुली सेटिस्फाई है। ठीक है, बात यह है जिस अमाउंट की पेमेंट
हम असेट में इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं उसकी हम एंट्री करनी नहीं है। हाँ, जितना कैश दिया उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर सी केस में हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 45,000 रुपए, सिर्फ उससे जो कैश में पे किया। डी केस में बोलता है लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज ₹15,000। अब बोलता है जब हमने डिसोल्यूशन किया तो उससे हमें 15,000 का लॉस हुआ। उस लॉस को किसने बांटना है? जो पार्टनर है आपके लाल और पाल, किस रेशो में? 3:7 जो उनकी रेशो थी। ओके, तो यहां पर हम एंट्री करेंगे डी केस में, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि लॉस हमेशा किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या रियलाइजेशन अकाउंट हो। क्रेडिट में आता है तो उस अकाउंट को क्रेडिट ही करना पड़ेगा हमको। तो 15,000 रुपए का हमारा भाई ये लॉस था। रेशियो क्या है इनकी? 3:7। ओके, तो 1500 का एक यूनिट बन रहा है यहां पर, तो 4500 और 10,500, इस तरह से ये लॉस बटा। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।